कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो कभी भी 50,000 रुपये हम्म। मंथ पे नहीं पढ़ाने वाला। मुझे ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि अगर उसे हम्म। उतना पे ही काम करना होता, अब तो किसी ऐसे बाबा का नाम ले सकता है कि हाँ वो है, वो तो उन्होंने अपना लाइफ ही इस पे वो कर दिया है, निछावर कर दिया है, तो अलग बात है। हम्म। लेकिन जनरली तुम अगर देखोगे तो कोई भी इंसान 50,000 रुपये पर महीने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तभी पढ़ाएगा अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसका कुछ नहीं हुआ। वो तो तभी होगा जब उसका कोई एग्जाम नहीं निकला, और अगर निकल गया है, ये हम्म। सारे सही है, तो वो जाके कोई जॉब नहीं कर लेगा, गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है और उतना ही पैसा मिल रहा है, जो कि इंक्रीमेंट भी होगा इन फ्यूचर, और थोड़ा रिस्पेक्ट भी रहेगा कि तुम्हें यूट्यूब पे आके रोना नहीं पड़ेगा लोगों के सामने। तो देख, कभी एक भी। रियलिटी तो ये भी है कि जो जो स्टेबल जॉब की तू बात कर रहा है, हाँ हाँ। वो स्टेबल जॉब जिसकी नहीं लगी, हम्म। मैक्सिमम लोग तो बाय चांस वही टीचर बन गए। वही वही। हम्म। तो एक एक तो बड़ी दिक्कत ये भी है, दिक्कत भी नहीं बोल सकते यार, ये तो एक रियलिटी जैसा है। हम्म। मतलब अच्छा बुरा क्या बोलो नहीं पता, पर बहुत से टीचर्स जो है वो टीचर अपनी चॉइस से नहीं है। हम्म। हम्म। वो वो बाय चांस बन गए कि उस मोमेंट पे उससे बेटर कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या फिर उस टाइम पे उस चीज ने उनको सपोर्ट कर दिया, तो उसी को फुल फुल टाइम करियर बनाया उन्होंने। हम्म। 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 ऐसे टीचर के साथ मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम्म। जितनी भी आसपास की चीजें उनसे इन्फ्लुएंस होके वो कोर टीचिंग से बाहर निकल जाएगा। हम्म। हम्म। तो जैसे मान ले अगर थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है उसको स्टूडेंट्स का, हम्म। हम्म। और वो फेम उसको अच्छा लगने लगता है, तो हो हम्म। सकता है वो टीचिंग उसके लिए सेकेंडरी बन जाए, वो फेम हम्म। उसके लिए प्रायोरिटी हो जाए। हम्म। क्योंकि मैं। कभी था ही नहीं ना दिमाग में एज अ करियर, कभी उस चीज को रखा ही नहीं था। हाँ, तो ये सोचना कि मतलब एक टाइम पे तुम्हारा कभी करियर नहीं बन रहा, और आज उसकी वजह से इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 40,000 फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो क्यों ना बिल्कुल। करते रहे। क्यों ना एक दो और रील बना दे हमें से। क्यों ना करते रहे वाला अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ये सोचता है कि क्यों ना करते रहें क्योंकि 40,000 बन गए तो क्यों ना 80 पे ले जाए, हाँ हाँ। पर दिक्कत वहां पे है कि क्यों ना अब इन 40,000 के साथ कुछ किया जाए। हाँ 40,000 फॉलोवर मिल गए हैं तो क्यों ना इन हाँ 40,000 फॉलोवर्स को यूज किया जाए। हाँ। वो वाली पब्लिक थोड़ी बुरी है। अगर हम्म। मान ले कोई टीचर बन गया है और उसको ये अच्छा लग रहा है कि यार 40,000 बच्चे जुड़ गए मुझसे, हम्म। तो मैं और 80 तक पहुंचता हूँ, 1 लाख तक पहुंचता हूँ, और कुछ अच्छा डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ, इनोवेटिव कुछ ट्राई करता हूँ, तो हम्म। मजा आ जाएगा फिर तो। पर ऐसा बहुत कम है। हाँ। और भी मतलब मुझे एक चीज लगता है कि, नहीं, पहले उस बारे में बात करते हैं। तो फिर मैं यही बोल रहा था कि अगर हम्म। तुम्हें टीचर को बहुत अच्छा पे करना है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर जो हम्म। कि एवरेजली क्या है यार, 2 से 3 लाख रुपए तो महीना कमाते ही हैं, ये मिनिमम पे चलता है। अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम हम्म। कर रहे हो, बहुत ही कम पढ़ाओगे तब तुम्हें उतना पैसा मिलता है। अगर तुम बहुत ज्यादा कर लिए फिर तो हम्म। तुम्हारे 10 लाख से करोड़ तक जाता है। तुम्हें पता ही है, करोड़ के बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, काफी कॉमन है। हम्म। तो इतना पैसा अगर तुम दे रहे हो तो फ्री का एजुकेशन कैसे बनाओगे? बात ये है ना, कि तुम्हें फ्री का भी बनाना है, और तुम फिर एक तरफ तुम लाखों और करोड़ों में पैसा भी दे रहे हो टीचर को। अभी तुम वो नहीं दोगे तो वो टीचर आएगा नहीं। फिर तो फ्री का लोग बोलेंगे चलो फ्री का क्या ही है, ये तो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है। तो वही पॉइंट पे हम्म। आते हैं कि ये फ्री बनाना पॉसिबल भी है कि नहीं। क्योंकि मैंने मैंने अपने दम पे फ्री का एजुकेशन, जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने की कोशिश किया पिछले 5 साल में, बस 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाया। क्योंकि अगर तुम फ्री का कर हम्म। रहे हो तो तुम्हारे लाइफ में और भी तो चीजें हैं। तो वो भी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने खुद के प्लेटफॉर्म पे बना दिया। मैंने बस उन्हें ये बोला था कि मैं जो भी मेरे क्लासेस रहेंगे वो फ्री के रहेंगे। तुम्हारा भी शायद ऐसा ही था, जो तुमने पढ़ाया था वो फ्री का ही पढ़ाया था। अब हम्म। तो शायद उन्होंने रिमूव भी कर फ्री दिया। का था, हाँ। हाँ, उस पे हम आते हैं बाद में। हटा लेकिन दिया मेरे को। हाँ। लेकिन बात ये है कि तब जाके बस 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, क्योंकि अपना लाइफ भी है ना भाई। उसे कैसे सस्टेन करोगे? अगर मैं फ्री का कुछ चैरिटी कर रहा हूँ तो मेरे घर पे खाना कैसे आएगा? तो उसके लिए मुझे कुछ और काम करना होगा, तो स्लो होगा, है ना। और उसके बाद उसका मार्केटिंग करोगे नहीं तो वो तो फ्री का बन के बैठा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। तो मार्केटिंग अगर फ्री का कर रहे हो तो ऑब्वियसली मार्केटिंग में पैसे नहीं लगाओगे तुम। कहाँ से, जेब से थोड़ी लगाओगे।
तो हाँ तो बात यह है कि ये जो फ्री फ्री करते रहते हैं लोग, वो पॉसिबल भी है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? पॉसिबल तो है, लेकिन फिजिबल है कि नहीं? पॉसिबल तो कुछ भी है ना? एक टाइम तक तो ऑफ कोर्स है ही, मतलब आप अपना कितना एनर्जी और कितना पैसा खुद का फूक सकते हो हम्म वहां तक है, हम्म पर एक पॉइंट के बाद तो नहीं है। हम्म मतलब क्रॉस सब्सिडाइजेशन तो जरूरी रहेगा ही रहेगा। हम्म दी हम्म ओनली वे इज, अगर मान लो आप फ्री रखना ही चाहते हो, थ्रू आउट फ्री चलाना चाहते हो, तो आपको क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ेगा इसको किसी और चीज से। हम्म कि आप एक चीज को फ्री कर दो, पर एट द हम्म सेम टाइम एक दूसरी चीज है जिससे आप पैसा कमाओ, और उससे इतना अर्न कर लो कि इसको आप पैरेलली रन कर पाओ, इस शो हम्म को। हम्म हम्म। यार, मुझे अब वो संदीप कुछ भी हो माहेश्वरी सकता का है, मतलब बिजनेस मान ले, मॉडल आज तक समझ में नहीं आया। वो कैसे सब कुछ फ्री का करता है और फिर भी इसका चल रहा है। तूने देखा है कभी ध्यान से उसके सारे लाइव क्लासेस, उसके लाइव लाइव के जो भी सेशंस होते मैंने हैं? वीडियोस देखे हैं, उसके वीडियोस हम्म देखे हैं, और अभी जो वो सेशन कर रहे हैं वो भी देखे हैं, जिसमें बच्चे बैठते हैं और कोई ना कोई बुलाते हैं, वो किसी एक हम्म कोई एक हम्म। परफॉर्मर को, मतलब जिसने कुछ ना कुछ उखाड़ा हो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और कुछ ऐसा पॉडकास्ट टाइप का ही है वो भी, लेकिन शो टाइप का है जैसे। पॉडकास्ट टाइप ही है, पॉडकास्ट, हाँ, उस क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें कि हाँ, ओके। वो आते हैं और लोग अपने डाउट्स पूछते हैं और वो उसका आंसर करते हैं। हम्म। मेरे को इतना तो मैंने सोचा ही नहीं क्या बिजनेस मॉडल है क्या नहीं, पर अच्छा लगता है सुन के। और हाँ। अच्छा लगने का एक रीजन ये है सबसे बड़ा, कि बहुत शांति से बात होती है वहाँ। हम्म बहुत शांति है, मतलब कोई एग्रेशन नहीं है। हम्म हम्म और इवन ये जितने भी स्टार टीचर्स हैं ना, ये भी वहां पे आए हैं, मतलब काफी सारे टीचर्स उस पे आए हैं। हम्म और वहां पे भी मैंने देखा कि वो बड़े शांत हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बड़े शांत है, वो अच्छे से ऐश्वरी जी के बात सामने कर तो रहे होना ही पड़ेगा भाई, उसके सामने कुछ नहीं कर सकते तो। हैं। अ, हाँ यार, माहेश्वरी जी यार बहुत सही है, हम्म। तो बहुत सही ठीक है। है, उसका देख कुछ उनका और। भी मेरे ख्याल से ऐसा रहा होगा यार, उनका भी अपना एक बिजनेस मॉडल होगा, कुछ ना कुछ तो मॉडल होगा, देख हम्म ऐसे। और वो मेरे ख्याल से उस चीज को सपोर्ट करते भी नहीं है। मैंने शायद जितनी जगह पे देखा भी है संदीप माहेश्वरी का, जो हम्म। भी लेक्चर्स या जो कुछ भी है, वो बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करते भी नहीं है किस चीज को? कि फ्री या ऐसा ही कुछ करना है। हम्म फ्री हम्म की चीज को इतना सपोर्ट नहीं करते वो। आपके हम्म करियर को अगर ग्रो करना है तो वो कोई ना कोई मेथोडोलॉजी ढूंढने के लिए ही बोल रहे हैं आपको, कि आपको कुछ हम्म ढूंढना है, कैसे हम्म करोगे। हम्म। तो भाई, इस चीज को पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो यार, फ्री इसको। वाला तेरा क्वेश्चन था ना, उसपे तो फ्री वाली चीज में तो मैं, मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि बहुत ज्यादा फ्री में आप नहीं कर पाते, हम्म दोनों रीजन से। फर्स्ट, एक तो फ्री का जो भी आइटम है उसकी वैल्यू थोड़ी कम है हाँ स्टूडेंट की नजर में भी। हाँ हाँ। ये फैक्ट है, मतलब हम्म ये कैसे शायद हमारे भी दिमाग में होता, फ्री का हम्म। आइटम हमारी नजर के सामने से निकल भी जाता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये हाँ, कुछ वैसा है कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, मान ली 0 रुपीज में भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मैंने ले लिया। हम्म अब मैं उसके लेक्चर अटेंड करूंगा नहीं करूंगा, ये बहुत वैसा अनलाइकली है कि मैं बहुत सीरियस होके लेक्चर हम्म अटेंड करूंगा, चाहे कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो। हम्म हम्म क्योंकि मेरे को केवल यही लॉस दिख रहा है कि उस टीचर का एक लेक्चर मिस हो जाएगा, मेरे को कोई मॉनेटरी लॉस नहीं दिख रहा हम्म। वो कि तो है। कोई बहुत बड़ा नुकसान, मॉनेटरी लॉस या फिर कोई ऐसा लॉस जो मेरे को एग्जामिनेशन में दिक्कत कर देगा, ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हम्म तो फ्री के साथ एक ये दिक्कत है, पहला कि हम्म आपका कस्टमर खुद भी आपको वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं करता है। हम्म सेकंड, आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, हम्म क्योंकि आपको खुद को कमाना है। और आप अगर सोलो प्लेयर हो तो ठीक है, अगर मान ले तू अकेला ही पढ़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू मैथ्स पढ़ा रहा है हम्म। तो तू पढ़ाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, तेरा काम चल रहा है, तेरे पास 2 खेत है उसमें तू प्याज और टमाटर उगा, और इधर तू पढ़ाता रहे। तो है ना, पर अगर तूने अपने साथ में अगर थोड़े भी टीचर रखे हैं दूसरे, तो फिर उनको तो सैलरी देगा ना। तू खुद फ्री में पढ़ना चाह रहा होगा, पढ़ाना हाँ, चाह रहा होगा, पर बाकियों के तो घर है। वही वही बात है ना कि मतलब वैसे वैसे कितने लोगों को पकड़ोगे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है? चार पांच तो मिलेंगे मैक्सिमम, लेकिन हाँ, फिर तुम्हारा मार्केटिंग टीम है, एडवर्टाइजिंग टीम है, तुम्हारा टेक्निकल टीम है, उसके बाद तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी तुम खुद जाके वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी किसी को रखा होगा तुमने, जो कैमरा सेट कर रहा है फिर उसे भी इसमें रखा क्या होगा। करेंगे फिर अपन। सही बात है। वो सबको फिर को इसमें फ्री में क्या काम करोगे, आप करना कुछ कुछ पड़ेगा। पैसे लोगे,
नहीं, चलाने के लिए पैसे लोगे किसी से, हाँ इन्वेस्टमेंट आ ढूंढोगे, गया इन्वेस्टर को इन्वेस्टर्स। ढूंढोगे, फिर एक बार इन्वेस्टर ढूंढ लिया आपने, हाँ, फिर आप उसके कहे के अनुसार काम करोगे वैसे भी। फिर वो उसे वो पेड तो कर बोलेगा देगा। कि सब टी शर्ट पहनो और इतने बड़े बड़े अक्षर में आपका कोचिंग का नाम यहाँ होना भी चाहिए, सर पे भी होना चाहिए थोड़ा, तो एक टैटू। यहाँ भी होना चाहिए, बालों का कलर भी आपका जो कोचिंग का होर्डिंग है उसी कलर के होने चाहिए बाल। बाल का और कलर भी होना चाहिए। और यहाँ यहाँ जो दाढ़ी बनाई है आपने, इसमें भी इधर आपके कोचिंग का नाम और इधर एजुकेशन।